अमेरिका ने यमन देश के ऊपर किया भयंकर हमला। हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा यमन देश के अंदर भयंकर हमला किया गया है। दोस्तों, हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे कि वो कौन सा मेन रीजन है जिसकी वजह से यूएस ने यमन के अंदर ये एयर स्ट्राइक की है। और यहाँ पे दोस्तों, जो यूएस है वो यमन के अंदर रेगुलरली एयर स्ट्राइक करता रहता है, उसके पीछे भी मेन रीजन क्या है और यहाँ पे जिन टारगेट्स को हिट किया है वो कौन सी जगह है जहाँ पे यूएस ने एयर स्ट्राइक की है। और दोस्तों, जो ये एयर स्ट्राइक हुई है इसके अंदर यूनाइटेड किंगडम का भी नाम लिया गया है। तो हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि क्या यूके भी इस एयर स्ट्राइक के अंदर शामिल है या नहीं शामिल है। और अभी कुछ दिन पहले ही पिछले महीने के अंत में दोस्तों, इजराइल देश ने भी यमन के अंदर भयंकर एयर स्ट्राइक की थी। यदि आप उसके बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे ये इमेज देख सकते हैं जिसके अंदर आपको धुएं के जो गुब्बारे हैं वो दिख रहे हैं। दोस्तों, इसी जगह के ऊपर ये यूएस के द्वारा जो है भयंकर एयर स्ट्राइक की गई है। सबसे पहले आप यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी देख सकते हैं दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जो है एयर स्ट्राइक की गई है और इसके अंदर जो यमन देश की कुछ सिटीज हैं उनको जो है मेनली हिट किया गया है। हम इस हमले के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री है दोस्तों, उन्होंने कुछ सिटीज को जो है यमन के अंदर यहाँ पे हिट किया है एयर स्ट्राइक के द्वारा। और इसके अंदर जो यमन देश की राजधानी है सना, वो भी शामिल है। और इसके अंदर जो एक की पोर्ट सिटी है यमन की, होदे इदा, यहाँ पे भी दोस्तों यूएस की मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक की है। यूएस मिलिट्री के द्वारा ये एयर स्ट्राइक शुक्रवार को की गई है। और इस एयर स्ट्राइक के अंदर यूएस मिलिट्री ने जो डजन हूती टारगेट्स हैं उनको यहाँ पे हिट किया है यमन के अंदर। और इस एयर स्ट्राइक के अंदर यूएस के द्वारा दोस्तों जो है एयरक्राफ्ट और वॉरशिप्स भी यूज किए हैं। ये यूएस ऑफिशियल्स ने सीबीएस न्यूज को बताया है। जो यूएस सेंट्रल कमांड है उससे जो फोर्सेस हैं यहाँ पे दोस्तों, जो मिलिट्री कमांड है वो रिस्पॉन्सिबल है यूएस फोर्सेस के लिए मिडल ईस्ट के अंदर। और यहाँ पे जो ये एयर स्ट्राइक की गई है इसके अंदर 15 जो हूती टारगेट्स हैं उनको हिट किया गया है। और जो दोस्तों यहाँ पे हूती हैं इनको ईरान के द्वारा जो है सपोर्ट किया जाता है। और जो यहाँ पे ईरान के सपोर्ट से हूतीज ने जिन एरियाज को कंट्रोल कर रखा है यमन के अंदर, उन्हीं के ऊपर यूएस की जो मिलिट्री है उन्होंने एयर स्ट्राइक की है। ये बात यहाँ पे जो यूएस की सेंट्रल कमांड है उन्होंने ट्विटर के ऊपर फ्राइडे को पोस्ट करके बताई है। जो फोर स्ट्राइक्स हैं यहाँ पे दोस्तों, फोर स्ट्राइक्स के अंदर जो है सना जो देश की राजधानी है उसको टारगेट किया गया है। और यहाँ पे जो सेवन स्ट्राइक्स से जो होदे इदा है उसको हिट किया गया है। ये जो हूती के द्वारा यहाँ पे अल मसीरा टीवी नेटवर्क है जो इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उनके द्वारा ये बात बताई गई है। और जो कोरस्पोंडेंट है एएफपी न्यूज एजेंसी, उन्होंने भी ये बात रिपोर्ट की है कि यहाँ पे काफी ज्यादा जो लाउड एक्सप्लोजन है वो सुनने को मिला है इन दोनों शहरों के अंदर। जो देश की कैपिटल है यमन की सना, यहाँ पे 4 स्ट्राइक हुई है। और जो ये सिटी होदे इदा है यहाँ पे 7 स्ट्राइक की गई है यूएस मिलिट्री के द्वारा। जो होदे इदा स्ट्राइक्स है उन्होंने हिट किया है यहाँ पे, इसके अंदर जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी हिट हुए हैं। और जो कतहाई एरिया है ये भी हिट हुआ है दोस्तों यूएस की जो एयर स्ट्राइक हुए हैं इसके अंदर, जो कि यहाँ पे हूती का एक कंट्रोल्ड मिलिट्री बेस है इस एरिया के अंदर। ये जो हूती के द्वारा कंट्रोल किया जाता है अल मसीरा टीवी नेटवर्क, उनके द्वारा ये बात बताई गई है। और जो सोशल मीडिया के ऊपर फुटेज हैं जिनको अल जजीरा फैक्ट्स के चेकिंग एजेंसी के द्वारा जो है वेरीफाई किया गया है, उसके अंदर यहाँ पे ये भी देखा गया है कि दोस्तों जहां यूएस ने
एयर स्ट्राइक की थी वहां पे जो है धुएं के काफी ज्यादा जो लार्ज गुब्बारे भी देखने को मिले हैं, जो लार्ज प्लूम्स हैं स्मोक के, वो भी देखने को मिले हैं जहाँ पे स्ट्राइक्स हुई थी उदय ईदह के अंदर। और यहाँ पे जो इनके अंदर स्ट्राइक हुई है उनमें से एक स्ट्राइक ने जो है धमार प्रोविंस को भी यहाँ पे हिट किया है। और जो ये एयर रेड की गई थी, ये बायदा प्रोविंस के अंदर भी जो है एयर रेड्स हुई हैं, जो कि सना के साउथ ईस्ट में स्थित है। ये जो हूती का मीडिया ऑफिस है उनके द्वारा इसके बारे में बताया गया है। और जो हूतीज है उन्होंने ये बताया है कि लास्ट वीक उनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, यहाँ पे उन्होंने जो क्रूज मिसाइल हैं उनको यूज किया था, और जो ड्रोन्स हैं वो भी हूतीज के द्वारा यूज किए गए थे। और उन्होंने जो है यूएस नेवी शिप्स के आसपास में इससे हमला किया था। और इस हमले को जो है पेंटागन ने एक कॉम्प्लेक्स अटैक के रूप में यहाँ पे कैरेक्टराइज किया। और जो यहाँ पे वेपन्स हूतीज ने लॉन्च किए थे उनको या तो जो यूएस की नेवी शिप्स हैं उन्होंने उनको मार गिराया, या फिर जो वो वेपन्स थे वो खुद ही अपने आप में फेल हो गए। ये बात जो है पेंटागन के द्वारा बताई गई है। इस हमले के अंदर जो हुतीज ने किया था यूएस नेवी शिप्स के आसपास में, उसके अंदर कोई भी यूएस की जो शिप है वो हिट नहीं हुई है, ना ही किसी यूएस पर्सनल को जो है यहाँ पे किसी प्रकार की चोट लगी है। लेकिन दोस्तों जो ये अटैक है ये यहाँ पे इस बात को फर्दर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि जो लगातार यूएस के द्वारा जो एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं ये हूती के द्वारा जो कंट्रोल एरिया है यमन के अंदर, उसके बावजूद भी जो ये एयर स्ट्राइक्स हैं वो हूतीज को नहीं रोक पाई हैं। जो हूतीज के द्वारा यूएस की नेवी शिप्स को रेड सी के अंदर टारगेट किया जाता है, उस कैंपेन को यूएस की एयर स्ट्राइक्स अभी तक भी नहीं रोक पाई है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। पिछले नवंबर से दोस्तों अभी तक जो हुतीज हैं वो टारगेट कर चुके हैं 100 से भी ज़्यादा शिप्स को, जिसके अंदर उन्होंने जो 2 शिप्स हैं उनको संक भी किया है और हाईजैक भी किया है अनदर्स को। और दोस्तों यहाँ पे जो ग्रुप है उनके द्वारा ये बात भी कही गई है कि इन्होंने जो ये अटैक्स है ये तब लॉन्च किए हैं जो इजराइल का युद्ध चल रहा है हमास के साथ में गाजा के अंदर, उसके प्रोटेस्ट के रूप में यहाँ पे जो है हूती के द्वारा ये अटैक्स लॉन्च किए गए थे। लेकिन जो यूएस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बात कही है कि इनमें से जो काफी ज्यादा शिप्स है जिनको टारगेट किया गया था उनका किसी भी प्रकार से इजराइल के युद्ध से कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन रिसेंटली जो हूतीज है फिर उन्होंने डायरेक्टली जो है इजराइल के ऊपर भी जो हमला किया, एक ड्रोन जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया तेल अवीव के अंदर जुलाई के अंदर, और यहाँ पे उन्होंने एक मिसाइल भी लॉन्च की सितंबर में। और दोस्तों जो ये दोनों के दोनों अटैक किए गए थे हुतीज के द्वारा इजराइल के ऊपर, इन्होंने भी जो है इजराइल को वापिस जो इजराइल ने रिस्पॉन्स किया उसके अंदर भी इजराइल ने जो है यमन के अंदर जो भयंकर एयर स्ट्राइक की, और उसके अंदर काफी ज्यादा जो पोर्ट्स हैं पावर स्टेशन हैं उनको हिट किया गया इजराइल के द्वारा भी। यूएस की जो सेंट्रल कमांड है उनकी जो फोर्सेज हैं वो रेगुलरली जो है हुतीज के अगेंस्ट में स्ट्राइक्स लॉन्च करते रहते हैं। जो ये हुतीज की मिसाइल और ये ड्रोन लॉन्चर्स हैं इनके अगेंस्ट में लगातार जो है यूएस की सेंट्रल कमांड रेगुलरली जो स्ट्राइक्स हैं वो लॉन्च करते रहते हैं। और यहाँ पे जब भी जो है इंडिकेशंस होते हैं कि जो हुतीज हैं वो अब यूएस मिलिट्री और जो उनकी कमर्शियल शिप है उनके ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन फ्राइडे को जो ये स्ट्राइक हुई है इसके अंदर यहाँ पे जो उनके लॉन्चर्स हैं ड्रोन लॉन्चर्स और उनकी मिसाइल्स उसके ऊपर हमला ना करते हुए यहाँ पे जो फ्राइडे को है ये स्ट्राइक हुतीज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भयंकर रूप से की गई है। इस बार जो है यूएस ने हूती के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा हिट किया है। और इसी साल की शुरुआत में जो यूएस और यूके हैं उन्होंने सेवरल राउंड्स ऑफ जो है ज्वाइंट एयर स्ट्राइक की थी। यहाँ पे जो लॉन्चर्स है सिर्फ उनको टारगेट नहीं किया गया था, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं होती की उनको मेनली यहाँ पे जो ये ज्वाइंट एयर स्ट्राइक हुई थी यूएस और यूके की इसके अंदर हिट किया गया था। और यहाँ पे जो ये सेंट्रल कमांड है यूएस मिलिट्री की उन्होंने एक पोस्ट के अंदर ट्विटर पे ट्वीट करते हुए ये बात भी बताई है कि जो ये एक्शंस लिए गए हैं यूएस के द्वारा, जो एयर स्ट्राइक की गई है यूएस की मिलिट्री ने, ये इसलिए की गई है कि जो यहाँ पे नेविगेशन जो शिप्स हैं
उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जा सके और जो इंटरनेशनल वाटर है उसको काफ़ी ज़्यादा सेफ बनाया जा सके और सिक्योर किया जा सके यूएस के लिए। और जो अदर कोएलिशन है या फिर जो मर्चेंट वेसल्स है उन सभी को यहाँ पे जो है सेफ किया जा सके, ये यूएस की मिलिट्री के द्वारा बताया गया है। और यहाँ पे इन्होंने ये बात ऐड तब की है जब स्ट्राइक्स हो रही थी एट अराउंड 400 GMT। और जो एसोसिएटेड प्रेस न्यूज एजेंसी है उन्होंने भी यहाँ पे कोट करते हुए एक अननेम्ड यूएस ऑफिशियल को कोट करते हुए ये बात की है कि जो स्ट्राइक्स है इन्होंने वेपन सिस्टम्स, बेस और जो अदर इक्विपमेंट जो हूती से बिलोंग करते हैं उनको मेनली टारगेट किया है इन स्ट्राइक्स के अंदर। अल मसीरा जिन्होंने कोई भी ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया है किसी भी डैमेज और कैजुअलिटी के ऊपर, उन्होंने ये बात कही है कि जो यूनाइटेड किंगडम है उस वो भी इस अटैक के अंदर उसने भी पार्टिसिपेट किया है, वो भी शामिल है। ये बात अल मजीरा जो कि हूती के द्वारा कंट्रोल एक टीवी है उनके द्वारा बताई गई है। लेकिन जो यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने यहाँ पे कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई किया है कि यूके किसी भी प्रकार से इस स्ट्राइक के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ये बात एक ऑफिशियल के मुताबिक जिन्होंने अल जजीरा से बात की थी, अल जजीरा ऑफिस के अंदर लंदन में बात की थी, उनके द्वारा ये बात कही गई है कि यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मना किया है कि वो किसी प्रकार से इस ट्रैक के अंदर शामिल नहीं है। और दोस्तों पिछले महीने के अंत में इजराइल ने भी जो है यमन के अंदर भयंकर एयर स्ट्राइक की थी, जो होदे इदा का पोर्ट है उसके अंदर यहाँ पे उनके द्वारा भयंकर एयर स्ट्राइक की गई थी। और इस एयर स्ट्राइक के अंदर लगभग कम से कम 5 लोग भी मारे गए थे। और उसके बाद में ये एयर स्ट्राइक तब की गई थी जब जो ये हूती का ग्रुप है इन्होंने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर एक मिसाइल से हमला किया था, उसके बाद में इजराइल देश ने एयर स्ट्राइक की थी। और यहाँ पे जो ये अभी लेटेस्ट एयर स्ट्राइक्स हुई थी उसके अंदर भी ये बताया गया था जो इन्होंने एक ड्रोन अटैक से हमला किया तेल अवीव के अंदर, उसके बाद में जो है लेटेस्ट एयर स्ट्राइक की गई हूती के ऊपर। और जो इजराइल की मिलिट्री है उन्होंने ज़्यादा जो है फर्दर डिटेल्स ना देते हुए उनके द्वारा ये बात कही है कि इजराइल की मिलिट्री ने एक सस्पिशियस जो एरियल टारगेट है ऑफ सेंट्रल इजराइल के अंदर वहाँ पे उसको इंटरसेप्ट किया ओवरनाइट। और यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी है। और उसके बाद में जो है इजराइल के द्वारा जो ये 2 हमले किए थे यमन देश ने इजराइल के ऊपर, उसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने भी यमन के अंदर जो है भयंकर एयर स्ट्राइक की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे पूरा पूरा डिटेल में समझ में आ गया है कि यूएस ने यमन के अंदर यहाँ पे ये एयर स्ट्राइक क्यों की। आप इसका पूरा पूरा आपको समझ में आ गया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।